नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम संदेश में। आप दर्शकों द्वारा पत्रों के माध्यम से मिल रहे रिस्पांस के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हमारे द्वारा संदेश कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता बनेगी। आज हम चर्चा करेंगे राज्य श्रम विभाग द्वारा संचालित सह निर्माण कर्मकार कल्याण जीवन सुरक्षा हेतु संचालित समूह बीमा जनश्री बीमा योजना के बारे में। नमस्कार, जैसा कि आपको बताया गया है कि आज हम चर्चा करेंगे निर्माण विधा से जुड़े श्रमिकों के हितार्थ भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में। इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रम विभाग के श्री धनराज शर्मा साहब, जो कि अतिरिक्त श्रम आयुक्त हैं और संयुक्त सचिव भी हैं। शर्मा साहब, आपका हमारे कार्यक्रम संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्रमिकों के हितार्थ जो श्रम विभाग द्वारा जन समूह बीमा योजना शुरू की गई है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत सरकार के द्वारा ये महसूस किया गया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिक जो धूप, बरसात, गर्मी आदि में दूषित जो है वातावरण में काम करते हैं, तो उनके हितार्थ को इस तरीके की कल्याणकारी जो है योजनाएं और अधिनियम लाया जाए। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम 1996 भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया गया और प्रदेश में भी इस अधिनियम को 2009 में लागू किया गया। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि एक मंडल होगा और मंडल इन निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुछ कल्याणकारी योजनाएं निर्मित करेगा और उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों को, निर्माण मजदूरों को उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि श्रम विभाग द्वारा जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो योजना चलाई जा रही है, इसके पीछे मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? समूह बीमा योजना या मंडल के द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि असंगठित क्षेत्र के जो निर्माण श्रमिक हैं उनको किस प्रकार लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए है। और जहां तक समूह बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अनिश्चितता की स्थिति में एक मजदूर का बीमा कराया जाए और बीमा के माध्यम से उसको या उसके आश्रितों को लाभान्वित किया जाए। इस योजना में कुल मिला के 200 रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में जीवन बीमा निगम को जमा कराई जाती है, जिसमें 100 रुपए भारत सरकार के द्वारा और 100 रुपए नोडल एजेंसी के रूप में मंडल के द्वारा जमा कराई जाती है। बीमित श्रमिक, निर्माण मजदूर जो है उसको किसी भी प्रकार का बीमा राशि इस योजना के तहत भुगतान नहीं करनी पड़ती है और फ्री ऑफ चार्ज वो श्रमिक जीवन बीमा निगम के तहत जो है बीमित हो जाता है और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। इस योजना में विशेष रूप से अगर बीमित निर्माण श्रमिक की एक प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उस श्रमिक के आश्रितों को 30,000 रुपए की राशि सहायता मिलती है। इसके अलावा अगर कोई श्रमिक की दुर्घटना के तहत मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को
75,000 रुपए की आर्थिक सहायता जीवन बीमा निगम के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा मजदूर जिंदा है किंतु पूर्ण अपंगता उसकी हो गई है दुर्घटना के तहत, अर्थात दोनों आंखें चली गई हैं या दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, एक आंख एक हाथ चले गया, एक आंख एक पैर चले गया, ऐसी स्थिति में पूर्ण अपंगता की स्थिति में उसकी कमाने की क्षमता पूर्ण समाप्त हो जाती है और इस स्थिति में निर्माण श्रमिक को 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आंशिक अपंगता पार्शियल डिसेबलमेंट की स्थिति में भी 37,500 रुपए की राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। जो जनश्री बीमा समूह योजना जो है, इसमें लाभार्थी कौन कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह के श्रमिक इसमें शामिल हैं? जनश्री बीमा योजना वैसे भारत सरकार की योजना है, किंतु इन असंगठित श्रमिकों के, निर्माण श्रमिकों के हितार्थ हमने भी इसी जनश्री बीमा योजना को आधार मानते हुए समूह बीमा योजना निर्मित की है। समूह बीमा योजना के तहत, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये श्रमिक जो है वो निर्माण श्रमिक ही होंगे, अन्य श्रेणी के श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और ना ये अधिनियम अन्य श्रेणी के श्रमिकों के लिए बना है। अतः वो श्रमिक जो निर्माण कार्य में, चाहे वो भवन बनने वाले कार्य हो, चाहे किसी भी तरीके का निर्माण कार्य हो, उसमें नियोजित होने वाले श्रमिकों के हितार्थ जो ये योजनाएं हैं और उन्हीं श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें जो निर्माण श्रमिक हैं उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन लोग इसमें पात्र होते हैं और उनकी क्या योग्यता हो सकती है? समूह बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक, निर्माण श्रमिक की ये पात्रता होनी चाहिए कि वो श्रमिक निर्माण क्षेत्र में ही कार्यरत हो, जहां कहीं भी नियोजित हो उसका नियोजन निर्माण क्षेत्र हो, भवन हो, बांध बनना, सड़क बनना, किसी प्रकार का निर्माण कार्य में वो श्रमिक नियोजित होना चाहिए। उस श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु उस श्रमिक की होनी चाहिए। और इस योजना में विशेष ये बात है कि जो कोई भी श्रमिक, चाहे वो राजस्थान का हो या राजस्थान के बाहर किसी अन्य राज्य का श्रमिक हो, वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है यदि वो श्रमिक के रूप में उसने अपना पंजीयन बोर्ड के माध्यम से कराया हो। इस योजना में जिस तरीके की दुर्घटना मजदूर को या मजदूर के मरणोपरांत मिलती है तो उसके आश्रित को अपना आवेदन करना होता है और वो आवेदन मंडल कार्यालय में या प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो श्रम विभाग के कार्यालय है वहां अपना प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। संदेश कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि जन जन तक आपकी इस योजना के बारे में लोगों को पता चले और वो इसका लाभ उठाएं। तो हमारे जो समय दर्शक आपको देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश कार्यक्रम के माध्यम से मैं मेरे निर्माण श्रमिक भाइयों को, निर्माण श्रमिक मजदूरों को यह संदेश देना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रदेश में ये कानून लागू किया गया है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, इन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो वो अपना निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने के उपरांत उनको मिलने वाले परिचय पत्र को तरीके से अपने पास संधारित रखें और जब कभी भी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की स्थिति बनती हो तो उस परिचय पत्र को दिखाकर आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। क्रेडेंस बिल्डटेक इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं सबका सपना घर हो अपना, एक मुश्त भुगतान योजना और मासिक भुगतान योजना अपनाकर अपने घर का सपना करें साकार। क्रेडेंस बिल्डटेक इंडिया लिमिटेड, लाल कोठी, जयपुर। श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार
और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मजदूर, जैसे सड़क पर काम करने वाला, भवन का निर्माण, बांध निर्माण से जुड़े श्रमिक इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्रमिक इस सामूहिक बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। ये योजना बहुत बढ़िया है, माने भी खुशी और हमारे परिवार को भी खुशी है। इस योजना में श्रमिकों को सिर्फ एक साधारण फॉर्म भरकर श्रम विभाग में जमा करवाना होता है और बस यहीं से शुरू होता है श्रमिकों की जीवन सुरक्षा का काम। आज आपने जाना राज्य श्रम विभाग द्वारा संचालित समूह बीमा योजना के बारे में। इस संदर्भ में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो संपर्क करें या लिख भेजें। हमारा पता है मैसेज C12 इंद्रपुरी, लालकोठी, जयपुर। हमारा फोन नंबर है 0141 401 5749। और अब घड़ी कर रही है इशारा। हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर लेकर उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।